अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़्ती नंबर 6 यानी कि हमारा इम्तिहान 1 से लेके 5 तक का। देखिए नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में ये सब पढ़कर बताया था कि क्या-क्या क़वाइद हैं इनके अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे इनको पूरे जुमलों के साथ। खलक़ा, खलक़ा, ख ख की आवाज़ हम पूरी आवाज़ यानी कि मोटा पढ़ेंगे और आवाज़ ख अच्छे से निकालेंगे। हलक से नहीं निकालेंगे बल्कि अच्छे से पढ़ेंगे। क़ यहाँ पर हमको हलक से आवाज़ निकालना है क्योंकि ये क़ाफ है, ठीक है। खलक़ा तीनों भी हुरूफ हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि यह ज़बर की हरकत के साथ है और हरकत जल्दी पढ़े जाते हैं। इज़ा वक़बा, इज़ा ज़ाल दोनों दाँतों के दरमियान में ज़ुबान रखते हुए और क़ाफ को हलक से आवाज़ निकालते हुए, ठीक है। इज़ा वक़बा, वक़बा, वक़ा नहीं बोलना, बारीक आवाज़ से नहीं बल्कि पूरा आवाज़ से। वक़बा ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इज़ा ई हम जल्दी पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये हरकत है। रा हम खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हुरूफ़े मद्दा है। वक़बा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ हरकत है। इज़ा वक़बा व इज़ा क़ुरिअ, क़ुरिअ र बारीक आवाज़ से। क़ुरिअ अच्छे से पढ़ें, क़ुरिया ना पढ़ें। व इज़ा क़ुरिअ हमज़ा पढ़ें, या की आवाज़ ना आए। व और ई हम जल्दी पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हरकत है। रा हम खींचेंगे क्योंकि ये हुरूफ़े मद्दा है, अलिफ के साथ ज़बर है। क़ुरिअ के ऊपर भी सिर्फ हरकत है, इसके आपको जल्दी पढ़ना है। वकवाइबा, वकवाइबा, वका जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ ज़बर के साथ है। वा हमको यहाँ खींचना है क्योंकि यहाँ पर ये व के साथ अलिफ मद्दा है, इसलिए हमको खींच के पढ़ना है। ईबा जल्दी पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइन और बा के साथ सिर्फ हरकत है। वकवाइबा, सी जी दिहा। देखिए आवाज़ में बैलेंस भी हमको बहुत ज़रूरी है। आपको फ़ी जितना खींचना है उतना ही जी भी खींचना है और ज़्यादा ना खींचे, थोड़ा सा खींचें। फ़ी जी दिहा, फ़ी जी दो भी या मद्दा के साथ हैं क्योंकि यहाँ पर या मद्दा से पहले ज़ेर है। दिहा, दी हा के साथ हुरूफ़े मद्दा है, आपको खींचना है और दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि ये सिर्फ हरकत है। यक़ूलु, यक़ूलु देखिए या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश कू, यक़ू लाम पेश लू, यक़ूलु, ठीक है नाज़रीन। यहाँ पर कू हमको खींचना है क्योंकि ये वाव मद्दा है, ये वाव मद्दा है, आपको इसको खींचना है। फ़अक़रूहा, फ़अक़रूहा, फ़अक़ तीनों के ऊपर भी ज़बर है, आपको जल्दी पढ़ना है। रू और हा आपको खींचना है क्योंकि ये हुरूफ़े मद्दा के साथ आए हैं। वाव साकिन से पहले पेश हो तो हुरूफ़े मद्दा है। हा अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो भी हुरूफ़े मद्दा है, ठीक है। फ़अक़रूहा, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़अ क़ाफ ज़बर क़, फ़अक़ रा वाव पेश रू, फ़अक़रू हा अलिफ ज़बर हा, फ़अक़रूहा। ला यमूतु फ़ीहा, ला हमको खींचना है, हुरूफ़े मद्दा है। यमूतु या हरकत है, जल्दी पढ़ना है। मू व मद्दा के साथ है, आपको खींचना है। तु सिर्फ हरकत है, जल्दी पढ़ना है। फ़ीहा, फ़ी या मद्दा के साथ है और हा अलिफ मद्दा के साथ, इसलिए दोनों को खींच के पढ़ेंगे। ला यमूतु फ़ीहा और बैलेंसिंग का अच्छे से ख्याल रखें। हम वज़न पढ़ें तमाम हुरूफ तो ही सही से पढ़ने आएगा। माआरिबु, आ हमको खींचना है क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है और बाकी सब हरकत के साथ है, इसलिए आपको जल्दी पढ़ना है। और एक बात, रा को बारीक पढ़ेंगे, इसको री ऐसे मोटा ना पढ़ें, पूरा आवाज़ से ना पढ़ें बल्कि री बारीक आवाज़ से पढ़ें। तो ठीक है नाज़रीन, मेरा ये वीडियो यहीं पर मैं रोकती हूँ। इन 3 लाइन को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से रटने की कोशिश करें, बार-बार कवायद को देखते जाएँ तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।
بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ تو چلیے چلتی ہوں، میں اگلی ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ۔